इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। उसमें बताएंगे कि कैसे पार्शियल फ्रैक्शन पर, जब हम पार्शियल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट के किसी क्वेश्चन पर लिमिट अप्लाई करते हैं तो उनकी लिमिट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है। देखिए, एक क्वेश्चन मैंने लिखा आपके सामने, I इज इक्वल टू लिमिट 0 to 1 x डॉट ई की पावर x प्लस साइन पाई एक्स बाय 4 dx। यानी हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसा कि हम यहां देख पा रहे हैं कि x डॉट ई की पावर x, इंटीग्रेशन को दोनों को हमने सेपरेट किया, अलग अलग किया, और दो फंक्शन यहां पर हमें दिख रहे हैं जिसमें आइलेट हम लगाने वाले हैं। तो फर्स्ट फंक्शन इसको कंसीडर किया, सेकंड फंक्शन इसको कंसीडर किया, क्योंकि हम जानते हैं e मीन्स एक्सपोनेंशियल और वो लास्ट में सबसे आता है। तो u डॉट v वाला फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद में u डॉट इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u डॉट इंटीग्रेशन ऑफ v dx और बाहर dx। यानी आपको लिमिट से फिलहाल कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये इंटीग्रेशन आइलेट के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब अप्लाई करता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की हेल्प से जब हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो ये जो x इंटीग्रेशन से बाहर आया है, सही मायने में ये भी इस इंटीग्रेशन का ही पार्ट है। तो लिमिट कहीं ऐसा मत कर देना कि जब आप लिमिट अप्लाई करो बाद में जहां जहां इंटीग्रेशन के साइन हो वहां लिमिट मत लगा देना, वरना इस x को लिमिट में कंसीडर नहीं किया जाएगा, जो कि सरासर गलत होगा। आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहां जैसे क्रिकेट में मान लीजिए ये प्लेयर बाउंड्री पर खड़ा हुआ है, अब इसके पास ना तो कोई बॉल आई, ना इसकी बैटिंग में नंबर आया, ना बॉलिंग में नंबर आया, और बॉल भी नहीं आई, फील्डिंग में भी ये खड़ा रहा, लेकिन मैच फीस तो इसको बराबर मिलेगी क्योंकि गेम तो खेल ही रहा है ना, ये बस बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहा है। यानी ये एक्स इस इंटीग्रेशन की वजह से ही तो यहां पे आया, रूल की वजह से ही तो यहां पे आया। तो इसका मतलब ये एक्स इस इंटीग्रेशन में इन्वॉल्व है। तो पूरा इंटीग्रेशन अंदर ही अंदर सॉल्व करते चले जाइए, तब तक ये लिमिट बाहर ही अप्लाई करते रहिएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां देखिए x e की पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x डॉट e की पावर x dx और बाहर dx 0 to 1। फिर ये प्लस, इसको हमने सोल्व किया, साइन को माइनस कोस पाई एक्स बाय 4 अपन पाई बाय 4 0 to 1। तो x डॉट e की पावर x माइनस ये 1 डॉट e की पावर x और ये 0 to 1। और इस लिमिट को आपको खुद को सॉल्व करना है। वैसे मैं बता देता हूं कि ये पाई बाय 4 ऊपर आने के बाद में माइनस 4 बाई पाई, कॉस x की जगह 1 तो पाई बाय 4 माइनस, और सेम हेयर x की जगह 0। अंदर जब सॉल्व हो गया तो लिमिट अप्लाई कर दीजिए, जहां x है वहां 1 कर दीजिए माइनस, और जहां x है फिर वहां 0 कर दीजिए। आप यहां देखेंगे यहां पर ऊपर 4 को 2.2 और फिर नीचे √2 से वो कैंसिल, आप रफ पेपर पे कर सकते हैं, आप देखेंगे ये चीज आने वाली है। तो ये सोल्व कर दिया हमने। फिर से देखिए, आइलेट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अंदर का पूरा सोल्व कीजिए, लिमिट एज इट इज, लिमिट जब इंटीग्रेशन का साइन हट जाए तब अप्लाई करना। क्लियर? इस क्वेश्चन को देख लीजिए अच्छे से, है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है, इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। अब मैं आपको एक स्टेप और बताने वाला हूं जो कुछ क्वेश्चन में आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे जहां भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो और लिमिट अप्लाई हो रही हो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और उसमें भी लिमिट वाला क्वेश्चन, तो देखो एक स्टेप और बताता हूं, एक मेथड और बताता हूं, वैसा भी आपको देखने को मिल सकता है। क्या कि भाई मुझे जरूरत पड़ गई लिमिट इंटीग्रेशन को सॉल्व किए बिना ही सेपरेट करना है, तो आपको क्या करना है, अभी लिमिट अप्लाई मत कर दीजिए, वरना ये x रह जाएगा अगर आपने इस पर लिमिट अप्लाई कर दी तो। यानी माइनस से पहले वाले को एक पार्ट मान लीजिए, माइनस के बाद वाले को दूसरा पार्ट मान लीजिए। तो x डॉट e की x माइनस इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा e की पावर x dx, ठीक है, और 0 to 1, और जो यहां पे इसको एज इट इज। अब लिमिट अप्लाई करेंगे जब आप, तो x डॉट e की पावर x पर अप्लाई कर दीजिए और इस पर अप्लाई कर दीजिए। आप ऐसे कर सकते हैं, यानी दो पार्ट कंसीडर कर लीजिए, ठीक है, दो पार्ट कंसीडर करने के बाद में इस पर अप्लाई कर दीजिए और इस पर अप्लाई कर दीजिए। ऐसे तो आप कर सकते हैं, ऐसा देखने को आपको मिल सकता है किसी क्वेश्चन में, राइट। इस पर अलग हो जाएगा, इस पर अलग हो जाएगा। वैसे तो जो मैंने आपको बताया कि पहले पूरे इंटीग्रेशन को सोल्व कीजिए,
पूरे इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद में ही आप लिमिट को अप्लाई करें, वो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है। अच्छा, अब देखिए बच्चों, इंटीग्रेशन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनफैक्ट कंपटीशन में भी, यानी मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी इस एक्सरसाइज का सबसे ज्यादा यूज है। और मैंने ये देखा है कि जनरली जेई मेन यानी आईटी जेई मेन के एग्जाम में इस एक्सरसाइज में से एज इट इज क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। देखो साइड में मैंने कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। प्रॉपर्टीज मीन्स, अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें ऐसे समझ लीजिए फॉर्मूलेज। और फॉर्मूले हमारे मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को इजी बनाते हैं। इसको ऐसे समझो जैसे हमारी रूटीन लाइफ में, डेली रूटीन लाइफ में कुछ मशीन्स है हमारे पास में जो हमारी लाइफ को इजी बनाते हैं। डेली की जो रूटीन लाइफ है, जैसे मैं स्कूल जाता हूं, इंस्टीट्यूट जाता हूं, तो मुझे जाने के लिए मान लीजिए स्कूटर या कार, वो भी एक मशीन है, मेरी लाइफ को इजी बना दिया उन्होंने। मुझे किसी से बात करनी है, एक मैं जाकर के बात करता हूं, एक मैं मोबाइल से बात कर लेता हूं, तो मोबाइल भी एक मशीन है, मेरी लाइफ को इजी बना दिया। इसी तरीके से मैथमेटिक्स रूपी लाइफ को, और मैथमेटिक्स में भी इंटीग्रेशन रूपी लाइफ को इजी बनाने के लिए उसमें कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, उन्हें प्रॉपर्टीज बोला जाता है, फॉर्मूलेज हैं, ऐसे समझिए। वो हमारे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट्स को इजी बना देते हैं। और जिसमें भी डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसमें लिमिट दी हुई होती है, जिस इंटीग्रेशन में लिमिट दी हुई होती है, आप सिंपली ऐसे समझे। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, यहां देखिए, मान लीजिए मैंने लिखा 1 to 4 x dx। देखिएगा अगर आप इसका आंसर निकालते हो तो x का हो जाएगा x²/2, राइट, और 1 to 4। ठीक है। तो अब आप 4 अप्लाई करोगे तो 16/2 माइनस 1/2, तो आंसर कितना आ गया? 15/2 आ गया ना। मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें मुझे एक प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत पड़ी। जरूरत क्या पड़ी? जैसे 1 to 4 x dx, राइट। 1 और 4 के बीच में कोई सा भी नंबर, जनरली 2, जैसे 1 और 4 के बीच में, वैसे तो डेसिमल वाले भी नंबर आते हैं, लेकिन मैं मेन नंबर्स की बात कर रहा हूं, 2 और 3 मेन, वैसे कोई सा भी नंबर आप ले सकते हो। तो मान लीजिए मैंने 1 से 2 x dx प्लस 2 to 4 x dx, दो इंटीग्रेशन में ब्रेक कर दिया। अब आप इसको सॉल्व करोगे, x²/2 1 to 2, और इसको सोल्व करोगे x²/2, क्योंकि जो 2 यहां था वही 2 यहां से स्टार्ट करना, वही 2 यहां था, 2 to 4। तो 2 जो अप्लाई करोगे 4/2 माइनस 1/2 प्लस 16/2 माइनस 1/2, 16/2 माइनस 4/2, ऐसे आएगा। ठीक है। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 2 यहां भी आया, यानी कि 1 था 4 था, 2 को हमने बीच में इन्वॉल्व किया। तो जिसको इन्वॉल्व किया, एक बार वो ऊपर की तरफ बैठा है और एक बार वो नीचे की तरफ बैठा है। ऊपर की लिमिट बैठे होने की वजह से वो प्लस के साइन के साथ आया, और नीचे की लिमिट हमेशा माइनस के साइन के साथ आती है, और ये हमेशा कैंसिल होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो वही चीज आ गई ना, प्लस 16/2 माइनस 1/2, राइट। तो वही आंसर आता है। लेकिन आप इस प्रॉपर्टी को समझे, हम ऐसा लिख सकते हैं। क्वेश्चन ये बनता है सर ऐसा लिखना कब है, वो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा लिखना कब है, राइट। लेकिन ऐसा हम लिख सकते हैं, आंसर बिल्कुल सही आने वाला है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, राइट। 1 to 4 x dx, इसको ऐसे समझो जैसे ये अलवर से जयपुर जाना है, ठीक है, और बीच में आता है आपका बांदीकुई। तो अलवर से जयपुर जाते टाइम हम बांदीकुई पे स्टे करेंगे, रुकेंगे। तो हम कैसे जाएंगे? हम जाएंगे अलवर से बांदीकुई, फिर नेक्स्ट इवनिंग में वहीं आराम करेंगे। तो नेक्स्ट मॉर्निंग बांदीकुई से ही तो चलेंगे, बांदीकुई से जयपुर। आप ऐसे ध्यान रखिएगा, यानी जिस नंबर पर आप रेस्ट करेंगे वो नंबर 1 और 4 के बीच में रियलिटी में एग्जिस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे 1 और 4 के बीच में 5 तो आता नहीं, मान लीजिए 5, तो अब अपन ऐसे नहीं करेंगे 1 to 5 और 5 to 4 ना, कभी भी ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी है, ए से बी f(x dx इज इक्वल टू a to c f(x dx प्लस c to b। एक चीज आप कर सकते हो कि ये नोट कर सकते हो, अगर आपकी बुक में ऐसा कुछ नहीं है, कि जो c है, c, राइट, वो a से ग्रेटर है बट b से लेस है, छोटा होगा, a से बड़ा होगा, b से छोटा होगा। आप ये चीज वहां पे साथ में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा।
प्रॉपर्टीज है ये, आपको इनको सीधा सीधा याद करना है। अच्छा, सबसे पहले प्रॉपर्टी सिंपल है, उसमें ऐसा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और ऐसा कोई इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है उसको याद रखना, उसको लर्न करना। वैसे मैं बता देता हूं कि उसका कॉन्सेप्ट है क्या। देखिए वो क्या कहता है, वो ये कहता है जैसे 1 to 2, ठीक है, 1 to 2 मान लीजिए x dx है, कोई क्वेश्चन x में है, अगर कभी जरूरत पड़ गई तो 1 to 2 उस पूरे क्वेश्चन को आप किसी और में भी लिख सकते हो, मतलब एज इट इज। जैसे यहाँ x की जगह आपने t रख दिया, यहाँ t रख दिया, क्वेश्चन नहीं बनते सर क्यों करेंगे ऐसा? तो मैंने आपको बताया ना कि वो किसी क्वेश्चन के बीच में कोई स्टेप क्रिएट होगा तो मैं आपको बताऊंगा, तब वो चीज आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आने वाली है, वो कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आने वाला है। फिलहाल आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, जिसमें से फर्स्ट वाली जो प्रॉपर्टी है कोई इतनी खास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है। कैसे? क्योंकि जब आप इसका इंटीग्रेशन कर देते हो, राइट, लिमिट वाले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, वैसे नहीं है, जब आप इंटीग्रेशन ही कर देते हो तो लास्ट में जब लिमिट पुट होती है ना, तो आपको कैसे पता कि अब ये क्वेश्चन टी में था? बताओ, देख के बताओ, ये टी में था, एक्स में था, कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि लास्ट में जब लिमिट अप्लाई होती है तो एक्स था तो उसकी जगह न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती है, टी था तो उसकी जगह न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती है। यानी सही मायने में लास्ट में ना टी ना एक्स कुछ नहीं बचता है, न्यूमेरिकल वैल्यू बचती है। इसलिए उन्होंने बोला कि आंसर हमेशा सेम आएगा। कौन सी वाली प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूं? प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, कि भाई a से b f of x dx, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन x में है इज इक्वल टू a से b f of t dt, राइट, a से b f of t dt, ये कहना चाह रहा था वो। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहता है a से b f of x dx, अगर आप लिमिट रिवर्स कर देते हो तो माइनस बार आएगा। सही बात भी है, जैसे 1 to 4 x dx है, ठीक है, और एक आप करो 4 to 1 x dx, इन दोनों को रिवर्स कर दिया, राइट। तो अब देखो ये आया x²/2, यहां तक भी ठीक है, ये भी x²/2, यहां तक भी ठीक है। अब ये 4 से 1 और ये 1 to 4, जब आप लिमिट अप्लाई करोगे यहां 4 तो आएगा पॉजिटिव वाला, 1 आएगा नेगेटिव वाला। इस केस में 1 आएगा पॉजिटिव वाला और 4 आएगा नेगेटिव वाला। इस केस में रिवर्स है, तो इसीलिए बोला गया है कि अगर दोनों को इक्वल चाहते हो तो एक माइनस और लगाना पड़ेगा। अगर दोनों को इक्वल चाहते हो तो एक माइनस और लगाना पड़ेगा, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, फिर ये चीज इक्वल आने वाली है। अब ये इक्वल है, ठीक है, तो ये भी कोई इतना खास इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है ये वाला प्रॉपर्टी, राइट। थर्ड मैंने आपको बता दिया। प्रॉपर्टी नंबर 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7, इनको बहुत अच्छे से आपको लर्न करना है, बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है, याद करना है। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहता है, और मैक्सिमम क्वेश्चन में इन्हीं का बार बार यूज है। प्रॉपर्टी नंबर 4 कहता क्या है वो देखिए। प्रॉपर्टी नंबर 4 देखो भाई, 4 कहता है a से b f of x dx इज इक्वल टू a से b f of a प्लस b माइनस x dx, ये दोनों इक्वल होंगे, है ना। सोल्व करके देख लो। मैं ये कहना चाह रहा हूं जैसे लोअर लिमिट अपर लिमिट f of x dx इज इक्वल टू लिमिट एज इट इज a to b, x की जगह लोअर प्लस अपर माइनस x, ये करना है। x की जगह लोअर प्लस अपर माइनस x। जैसे मान लीजिए कोई आपको क्वेश्चन दिया है, यहां पे आपको लिख दिया π/6 30 डिग्री, यहां पे आपको लिख दिया π/3, राइट, 60 डिग्री, ठीक है, और यहां आपको लिख दिया sin²x dx, ठीक है। आप इसको सोल्व कर लेना, कोई आंसर आएगा। अब ये वाली लिमिट अप्लाई करो, क्वेश्चन ही बनता सर अप्लाई क्यों करें? मैंने फिर बताया कि भाई जब मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा तब ये चीज मैं बताने वाला हूं, लेकिन फिलहाल आप ये देखिए कि अगर हम लिमिट अप्लाई करें तो क्या ये दोनों इक्वल आएंगे, और लिमिट अप्लाई कैसे करते हैं। तो π/6 और ये π/3,
राइट। लिमिट अप्लाई कैसे करें, π/6 π/3, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है कि फंक्शन में लोअर प्लस अपर 30 डिग्री और 60 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट फिर माइनस एक्स, यानी साइन स्क्वायर ये 90 डिग्री हो जाएगा और माइनस एक्स dx। आप यकीन मानिए इसका आंसर निकालिए, इसको थोड़ा सोल्व कर लीजिए और इसका आंसर निकालिए, दोनों का सेम आएगा और ये हो जाएगा cos स्क्वायर x dx। आप इसका आंसर निकाल लीजिए, इसका आंसर निकाल लीजिए, दोनों सेम है क्योंकि प्रॉपर्टी है भाई, फॉर्मूला है, डेफिनेटली बिल्कुल इक्वल आएगा। तो आप ऐसा अप्लाई कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी ये कहना चाह रही थी। और फिर इसका एक स्पेशल फॉर्म है ना, एक स्पेशल केस है इसका कि लोअर लिमिट 0। बड़ा टेढ़ा काम है, इन प्रॉपर्टी को फिलहाल याद रखना कि लोअर लिमिट को 0 कर दो, इसको फिर b तो क्या लिखना, a लिख लेते हैं। f(x) dx इज इक्वल टू, और वही है देखो, लोअर प्लस अपर करोगे ना तो a ही बनेगा और माइनस एक्स, ये इसका ही ये फॉर्म है, राइट। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4 और 5 दोनों एक ही जैसे हैं। लोअर सबसे ज्यादा यूज इसका है, लोअर प्लस अपर माइनस एक्स। आपको सब समझ में आ जाएगा कब कहां कौन सा यूज होगा, ये दोनों बिल्कुल इक्वल आते हैं, आप करके इसको देख सकते हैं, लोअर प्लस अपर माइनस एक्स, ठीक है भाई, ये रहा। और नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 देखिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहता है, नंबर 6 में है कि 0 to 2a f(x) dx। प्रॉपर्टी नंबर 6 में है 0 to 2a f(x) dx, ठीक है। 0 to 2a f(x) dx इज इक्वल टू डबल 0 to a। देखिए ये भी मैं आपको बताता हूं, आपके पास में लिमिट अप्लाई होगी लोअर लिमिट 0 से, ये फिक्स है, राइट। और बेशक यहां पे 2a, जरूरी नहीं हर बार आपको 2 नजर आए, ठीक है। वो तो इस सेंस में लिखा गया है, यहाँ पे 2a इस सेंस में लिखा गया है कि यहां लिमिट जो यहां लिखी गई उसकी हाफ हो जाती है। ऐसा मत समझ लेना ये वाला 2 यहां आया है, ये और बता देता हूं मैं आपको, वो 2 तो आना ही आना है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, इसका इससे लेना देना है कि इसकी हाफ लिमिट आपको यहां कर देनी है। तो लोअर लिमिट 0 ही मिलेगी, इसको डबल कंसीडर करना, यहां पे a कर देना, राइट। और f(x) dx, इसके दो आंसर होंगे या 0 भी आ सकते हैं, दोनों में से कोई सा एक आंसर होगा। और ये पता इस बात पर चलेगा कि सबसे पहले हम इस फंक्शन को अलग से लेंगे और वही लोअर प्लस अपर यानी कि 2a माइनस एक्स करके देखेंगे और सोल्व करेंगे। अगर वापस f(x) आ जाता है तो ये आंसर लिख देंगे, और वापस से f(x) नहीं आता है, माइनस f(x) आता है, तो हम डायरेक्ट इसको 0 लिख देंगे। अप्लाई करके दिखाऊंगा, ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 7 की अगर हम बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहते हैं, -a to a। नेक्स्ट लेक्चर से पहले ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर से पहले अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, सो कॉल्ड याद कर लीजिएगा, कैसे भी करके बहुत अच्छे से इनको क्लियर कर लीजिएगा और फिर ही इसके क्वेश्चंस के ऊपर हमें चलना है। -a to a, ये मैं आपको बता देता हूं, इसकी पहचान है कि -5 to 5, -4 to 4 इस तरीके की लिमिट आपको मिलने वाली है। तो -a to a f(x) dx इज इक्वल टू, राइट, इसके भी दो आंसर होंगे, डबल 0 to a f(x) dx और एक 0। कब कब कि अगर f इवन फंक्शन है, राइट, और f ऑड फंक्शन है, f इज इवन फंक्शन और f इज ऑड फंक्शन, इस बात का ध्यान रखिएगा, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। लेकिन होता क्या है कि हम चला करके इसमें पंगा लेंगे, f ऑफ आगे से चल करके हम इसमें पंगा लेंगे कि इवन फंक्शन के केस में जहां फंक्शन होता है x होता है, वहां उसके आगे से चल करके हम x की जगह -x रखेंगे और वो आता है f(x). और अगर मान लीजिए x की जगह -x रखने पर -f(x) आता है तो वो ऑड फंक्शन हो जाएगा, और वापस से f(x) आता है तो इवन फंक्शन हो जाएगा। इस बात का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है कि अगर जो भी गिवन फंक्शन है, जैसे मैं आपको बताऊं f(x) मान लीजिए हमारे पास में -x³ है,
ठीक है। अब इस फंक्शन में आप आगे से चला करके x की जगह -x रखिए, है ना। तो देखिए जब आप सॉल्व करोगे तो देखो वापस से क्या आ गया, ये आ गया, यानी f ऑफ -x हमने सॉल्व करने की कोशिश की थी, माइनस बाहर आ चुका है, तो हम ये बोलेंगे कि जो ये वाला फंक्शन है वो ऑड फंक्शन है, राइट। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि ये वाला जो फंक्शन है वो ऑड फंक्शन है, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से इन प्रॉपर्टी को आपको अच्छे से याद करना है, इन प्रॉपर्टीज को आपको अच्छे से तैयार करना है। यकीन मानिए यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन प्रिपेयर होता है और फ्यूचर में भी, कंपटीशन में भी और फ्यूचर में भी हायर क्लासेस के इंटीग्रेशन में बहुत अच्छे तरीके से ये यूज होने वाला है। तो यही 12th क्लास में हमें इनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है और आप बहुत अच्छे से प्रॉपर्टी को याद कीजिए, लर्न कीजिए और नेक्स्ट लेक्चर को एंजॉय कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।